हेलो। अच्छा ठीक है, तूने ये कंडीशन कर दी ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकी शर्मा फिर से आ गई रौरकेला ट्रिप के पार्ट 6 को लेके। और आज मैं कुछ रैंडम वीडियोस आपको दिखाऊंगी कि मैंने फाइनल बाय कैसे अपने लव्ड वन को कही, और कुछ धार्मिक स्थान के दर्शन कराऊंगी जो मेरे बहुत फेवरेट हैं यहाँ पे। तो मैं आज आपको दिखा रही हूँ गायत्री मंदिर, जो कि हमारे रौरकेला में स्थित है। यहाँ इतनी शांति है कि आप यहाँ बैठ के काफ़ी देर तक मेडिटेट कर सकते हैं। और यहाँ से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। मैं अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा आया करती थी गायत्री मंदिर, क्योंकि मेरे पापा ने गायत्री मंत्र एज ए गुरु मंत्र लिया हुआ था हरिद्वार से। और मेरे पापा को रिटायरमेंट के बाद उन्होंने थ्रू आउट लाइफ में जाप किया है गायत्री मंत्र का, और मुझे भी इस चीज़ से जोड़ा है। तो मैंने गायत्री मंत्र का जाप भी किया और मैंने किताबों में लिखा भी है। तो मेरी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ हैं गायत्री माता के मंदिर की। और यहाँ मैं यज्ञ में भी आया करती थी और यज्ञ का हिस्सा हुआ करती थी। अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पे यज्ञ में बैठा करती थी। तो बताना चाहूँगी कि मेरे पापा ने मुझे इतना फीड कर दिया था कि गायत्री मंत्र मेरे माइंड में, कि मेरे कुछ सोते चलते फिरते मैं गायत्री मंत्र का जाप करती थी। तो सपने में भी मुझे मेरे गायत्री मंत्र चलने लग गया था। और मैं मतलब इनसे गायत्री माता से बहुत कनेक्शन फील करती हूँ। उसके बाद मैं आपको शिव मंदिर दिखाना चाहूँगी, जो कि कोयल नगर रौरकेला में स्थित है। मेरे घर के बिल्कुल पास हुआ करता था। जब मेरे रिटायरमेंट के बाद हम जब अपने घर में शिफ्ट हुए थे तो वहाँ पे था ये मंदिर पास में। तो यहाँ से मैं बहुत मतलब स्पिरिचुअली कनेक्टेड थी, क्योंकि मैं शिव जी की पूजा यहाँ करने आया करती थी, गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाया करती थी। और यहाँ आपको दर्शन कराऊंगी जगन्नाथ भगवान के, जो कि आपको ज़्यादातर उड़ीसा के मंदिरों में आपको मिल ही जाएंगे। जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलभद्र जी के दर्शन के लिए। तो आप हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं, ये भी शिव मंदिर में मेरे मम्मी पापा ने 1999 में स्थापित कराया थी मूर्ति हनुमान जी की। और मैं सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत धार्मिक तन मन से बनाया है। और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मेरे माँ बाप ने इतना अच्छा संस्कार मुझे दिए हैं। उसके बाद मैं फिर दूसरे मंदिर में गई, जो कि हनुमान जी का ही था। वो भी कोयल नगर में ही था, जहाँ हम रहा करते थे। तो यहाँ पे मैं नोना से मिली। नोना यानी कि यहाँ के जो पंडित हैं, उड़ीसा में पंडित जी को उड़िया में नोना बोला जाता है। तो नोना करके एड्रेस करी मैंने इनको। और ये बहुत पुराने पंडित जी हैं। और यहाँ मैं राम नाम की माला चढ़ाया करती थी लिख के, और नोना बहुत खुश हुआ करते थे। यानी कि पंडित जी मुझे बहुत ब्लेस किया करते थे और मेरा फ्रिक्वेंट यहाँ आना होता था। और ये हमें उन्होंने प्रसाद दिया और खूब घर के बारे में पूछा, बेटे के लिए पूछा, क्योंकि बेटे को वो बहुत मिलते थे बचपन में। वो मेरे साथ इस मंदिर में आया करता था। और ये एक वीडियो है जब मैं पहले आई थी, द फर्स्ट डे मैं इनको मिलने आई थी। जिस दिन मैं पहुंची थी उसके वेरी नेक्स्ट डे, तो नन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं था मुझसे मिलके। और वो बहुत खुश हो रहे थे और मैं उनसे ज़्यादा उनको मिलके खुश हो रही थी। सच बताऊँ तो मैं बहुत एक इमोशनल बंदी हूँ। मैं किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाती हूँ तो मैं जल्दी उस चीज़ को छोड़ नहीं सकती। यही रीज़न है मेरा रौरकेला आने का और मुझे पुरानी चीज़ों से कनेक्ट होने का। खैर, मैं उसके बाद पहुँची अपने दीदी और जिया जी से मिलने। और दीदी से तो मैं मिल चुकी थी, जिया जी से मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रही थी। तो मिल के हमने डांस किया। और बहुत ही केयरिंग जिया जी हैं मेरे ये। और मेरे को मतलब इन्होंने अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है। और इनके मिलने के बाद मैं अपनी आंटी जी को, जो प्रोमिला आंटी, उनको फाइनल बाय बाय करने आई। गीतू दीदी को थैंक्स करने आई, शिबू दीदी को, और जो रीना दीदी हैं, और अन्नू दीदी से मिलाना चाहूँगी पिंक सूट में। उनसे मैं आज मिली और मुझे मिलके इतना अच्छा लग रहा था उनसे मिलके, क्योंकि ये भी मेरी बहुत ही प्यारी सी दीदी हैं। और इनके साथ भी हमारा, इनकी मदर के साथ भी हमारा बहुत फैमिली अटैचमेंट था। तो हमने खूब मज़े किए मिलके और रौरकेला का जयकारा लगाया। अनु दीदी से तो मैं कुछ टाइम के लिए मिली, पर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अनु दीदी, आप मुझे मिलने आए, मुझे और क्या चाहिए। और उसके बाद मैंने फाइनल बाय बाय कही, पर उससे पहले आंटी जी को कहा कि एक भजन सुनाओ ताकि मैं जल्दी से निकलूँ। तो उन्होंने शिरडी वाले साईं बाबा का भजन सुनाया। और उसके बाद मैं यहाँ से उनको प्यार करके निकल रही थी। और आंटी भी काफ़ी इमोशनल हो रही थी। तो ये मेरे अच्छे प्यारे मोमेंट्स हैं
रौरकेला के, जो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती। फिर जाते जाते कुछ कैंडिड क्लिक्स हो गई, यानी कि सेल्फीज़ हो गई, और ये बन गई हमारी यादें। फिर मैं चल पड़ी अपने नेबर्स के यहाँ, जो उड़िया फैमिली हैं। मैंने बताया था भाभी ने हमें लंच पे बुलाया था, और आंटी से मिली मैं, और सबसे थोड़ा हंसी मजाक करके निकल रही थी। तो आंटी काफ़ी इमोशनल थी मेरे जाने पे। मुझे भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, इनफैक्ट पूरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं। तो मैं इनको फिर से मिलूँगी। मैंने कहा आप आओ, पैंट शर्ट पहन के मैं आपको दिल्ली घुमाऊँगी। तो खैर ये मेरे इमोशनल मोमेंट्स हैं, एंड आई लव देम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। उसके बाद मैं पहुँची अपनी ताई जी के यहाँ, और इनको साई एंटरटेनमेंट का अवार्ड दिया, और जिसकी वो एक्चुअल हकदार थी। रौरकेला ट्रिप पार्ट 1 में जो व्लॉग है उसमें बताया आंटी क्यों इनकी हकदार हैं। अगर आप देखना चाहो तो आप पार्ट 1 देख सकते हो रौरकेला ट्रिप का। उसके बाद मेरी विपन दीदी, जो उनकी बेटी है, उनसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई, और दीदी भी इमोशनल हो रही थी मेरे जाने पे, क्योंकि यार पता है क्या होता है, आपका बचपन इन लोगों के आंखों के सामने गुजरा है, इन लोगों से आपको प्यार मिला है। मुझे किसी और का तो पता नहीं, बट मैं बहुत इमोशनल और बहुत ही मतलब जल्दी लोगों से अटैच हो जाती हूँ। यही शायद रीज़न है कि मैं इन लोगों को भूल नहीं सकती। छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहूँगी विपन दीदी का, कि जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो उस बीच मैं वहाँ थी, और मतलब मेरे को अभी कुछ ही दिन हुए थे जो मैं कंसीव की थी, टिशा होने वाली थी बेसिकली। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी मम्मी के जाने के बाद, क्योंकि अंदर मेरे को बहुत ही मतलब दुख था इस बात को लेके। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था ट्रैवल नहीं करने, और मैं स्टिल ट्रैवल करके मुझे तो आना ही था ना मम्मी के यहाँ, मम्मी के डेथ पे। तो इन्होंने ना मेरा बहुत ध्यान रखा, और मुझे सुबह शाम हॉस्पिटल के चक्कर मतलब कटवाना, और मेरा सारा चेकअप कराना। ये हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में तब थी, और मेरे को ये बहुत केयर और ध्यान इन्होंने मेरा बहुत रखा मेनली। तो दिस इज़ समथिंग which I can't forget in my life. Thank you विपन दीदी for so much of love and care. तो फाइनल बाय बाय हमने विपन दीदी को करनी चाहिए हर्ष के साथ, तो हमने किया दीदी को बाय बाय। मैं आपको मिलाना चाहूँगी हमारी प्यारी सिमी दीदी से, जो कि बहुत ही प्यार करने वाली हैं, और सबको इतना मतलब वो वार्म वेलकम देती है। मुझे ही नहीं, उनके घर में जो भी आ जाए वो बिना खाए तो जा ही नहीं सकता। इनके हाथ का खाना भी बहुत स्वाद होता है, और हमें इतना ठूस ठूस के इन्होंने खिलाया कि जिसकी हद ही। इनका घर भी बहुत सुंदर है, मैं क्या बताऊं। तो ये इनके बैल्कनी के ग्लिम्स हैं। बैल्कनी का तो मैं छोटा पार्ट दिखा रही हूँ जहाँ झूला था। मुझे मज़ा आ गया, हर्ष ने मुझे झुलाया और धक्का देने की कोशिश भी कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम जोक्स मैं ये कहना चाहूँगी दीदी इज़ वेरी अमेजिंग। और यहाँ मैंने दीदी और जिया जी दोनों से अपनी फ्रेंड का एक जिक्र किया कॉलेज डेज़ में, जो मेरी सीनियर हुआ करती थी, और दीदी ने यूँ उसे बुलाया और मैंने उसको सरप्राइज़ किस तरह दिया, अब आप देखिए। हेलो। ये मैडम है हमारी सोनी, कि ये कभी हमारी सीनियर हुआ करती थी कॉलेज में, बट मैं इसको कभी सीनियर के लेवल पे देखती ही नहीं थी। इसके साथ मेरी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कह सकते हो, मस्ती खोरी वाली। हमने बहुत मस्करियाँ करी हुई हैं। के बाद कुछ लोगों को कॉलेज के याद करके हमने कुछ चुगलियाँ भी की। तो ऑलमोस्ट मैं काफ़ी टाइम के बाद, मोर देन आई थिंक 2 डिकेड्स के बाद मिल रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। ऑल थैंक्स टू सिमी दीदी एंड जिया जी who made it possible। हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए, तो ये हमारे जिया जी हर्ष और सोनी के हस्बैंड उसके साथ। उसके बाद सिमी दीदी, सोनी और मैं, इस तरह हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई, और ये बन गई हमारी यादें, यानी कि यादों का पिटारा। ये लम्हे मैं कभी नहीं भूल सकती, जो मैं रौरकेला से दिल्ली लेके जा रही हूँ अपने साथ। को फिर जल्दी मिलूँगी रौरकेला ट्रिप के लास्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।